वेलकम आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम अभी सीख रहे थे अपनी हैबिट्स के बारे में, क्योंकि इंसान जो बनता है वो अपनी हैबिट्स के अनुसार ही बनता है, और कैसे हम अपनी हैबिट्स को हम चेंज कर सकते हैं और कैसे हम अपनी हैबिट्स को सही दिशा में लेकर के जा सकते हैं। वेलकम डियर ऑल। मितालचंद, लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच, आपका स्वागत करते हैं। आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में बात करेंगे आज कुछ हैबिट्स के बारे में, क्योंकि इंसान जो बनता है वो अपनी आदतों की वजह से ही बनता है। और किस तरह से हम अपनी बुरी आदतों को छोड़कर एक सही आदतों की तरफ हम जा सकते हैं, है ना। जैसे देखा होगा, कुछ बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहां हम अपनी आदतों की वजह से उस समय अपने हम समय को बर्बाद कर रहे होते हैं, जबकि उस काम का उस हमारे जीवन से कोई खास लेना देना नहीं होता। सपोज दैट जैसे हम कहीं से आए और हम अपने जॉब से आए या अपने किसी बिजनेस से या अपने शॉप से हम घर पे वापस लौट करके आए, फिर हम बहुत सारा समय बाहर खड़े होकर के इधर उधर गप्पे लगाने में और इधर उधर की बातें करने में हम अपना टाइम उधर वेस्ट कर देते हैं। जो कि वो समय हम कहाँ लगा सकते हैं, उसको हम अपनी फैमिली में बैठ करके या बातचीत करके या कुछ अच्छा नया लाइफ में एड ऑन करने की तरफ भी हम बैठ करके लगा सकते हैं। बट उस समय को हम कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे होते हैं। इस समय बर्बाद वाली आदतों को हमेशा उन्हें ढूंढना चाहिए। वैसे वो आम जिंदगी में उन चीजों को पता नहीं चलता है, लगता है कि मैं अभी बाहर से आया हूँ, चलो थोड़ा सा इधर उधर, है ना, देख लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, उन चीजों में लग जाते हैं। लेकिन वहाँ हम एक हमारी जैसे आदत बन जाती है, यानी जैसे क्रेविंग, यानी खाने की थोड़ा थोड़ा मतलब आदतें होती हैं, उसी तरीके से हम उस चीज को करते रहते हैं और लगातार अपने टाइम को उधर वेस्ट कर रहे होते हैं, ना कि इन्वेस्ट। क्योंकि इन्वेस्ट तो हम समय अपना करके आए हैं कहाँ, जहाँ से जॉब से आए हैं, चाहे हम शॉप से आए हैं, ओवरऑल हम जिस भी काम में से आए हैं या बिजनेसमैन है, तो वहाँ हम इन्वेस्ट करके आए। लेकिन अब हम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो परिणाम देने वाली आदतों को हमेशा दोहराते रहना चाहिए। जो भी आदतें हमें परिणाम देती हैं, सपोज दैट हम कहीं सीखने के लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में आते हैं, क्लब में आते हैं, तो वहां से हमें कुछ ना कुछ परिणाम मिलते हैं, राइट। तो उन आदतों को हमें रेगुलर रिपीट करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर रिपीटिशन बना रहेगा तो रिपीट करने से क्या होता है कि हम उसमें रेगुलर हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहती है और वहाँ हम इंटरेस्ट लेते हैं। तो मतलब जाहिर है कि जीवन अच्छा ही होने वाला होता है। और जब हमारे अंदर इस तरह से हम कहीं अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारी बुरी आदतें होती हैं वो जल्दी से हमें अपनी तरफ अट्रैक्टिव नहीं कर पाती हैं। सपोज दैट जैसे मान लीजिए हम सुबह को हमारी आदत बन गई कि हम सेल्फ डेवलपमेंट 5:30 बजे हम आते ही आते हैं। तो मोस्टली होता है क्या है, आम जिंदगी में लोग इस समय तो सो रहे होते हैं, है ना, या वो कुछ और कर रहे होते हैं। ज्यादातर जो रेशियो आता है वो सोने का ही आता है ना, निद्रा में ही लोग होते हैं। और फिर उसके बाद हम अपने क्लब में जाते हैं, तो क्लब में जाने का भी मतलब यही कि हम पॉजिटिव वाइब्रेशन यानी अच्छी आदतों को हम वहाँ डेवलप कर रहे होते हैं और अच्छी तरीके से हम लोगों के बीच में रह करके सीख रहे होते हैं। तो वो भी एक हमारे अच्छी आदत है। या उस समय को हम कहाँ, अगर वहां नहीं है तो हम उस समय को कहाँ लगा रहे हैं, तो ये भी एक सोचने वाली बात है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मान लीजिए कहीं एक ट्रेनिंग में भी सीखा था कि कहीं अगर आप बहानेबाजी करते हो, है ना, बहाना साइटिस भी एक बीमारी है। अगर बहानेबाजी हम किसी चीज को लेकर के करते हैं, तो हम बहाने ही हमारे सामने आएंगे। और जो कामयाब लोग हैं वो कामयाबी की तरफ सोचते हैं, उसी तरह के विचार रखते हैं, तो वो कामयाबी की तरफ जाते हैं। वो उनकी आदतें होती हैं और बहाना साइटिस हमारी आदतें होती हैं, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा सकते हैं तो हम उसके लिए बहाना बनाते हैं, चाहे हम घर पे फ्री हो, लेकिन बहाना बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सेट तैयार रहता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ वो दिक्कत है। जो दिक्कतों को बारे में सोचते हैं वो दिक्कतों को न्योता देते हैं, और जो सफलता के बारे में सोचते हैं वो सफलता को न्योता देते हैं। तो ये क्या है, हमारी आदतें हैं। जिस तरह की आदतें हम बनाते हैं वैसे ही रास्ते हमारे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही खुलते हैं। ये बिल्कुल कटु सत्य है। बेशक चाहे ये बात थोड़ा सा मतलब कड़वी लग सकती है, लेकिन रियलिटी यही है। अपने दिमाग को खुश रखें बेहतर नतीजे के लिए। मतलब अगर हम अपने दिमाग को खुश रखते हैं, है ना, हर एक स्थिति में मान लीजिए हम खुश रखते हैं अपने आप को, तो हम एक बेहतर यानी कि एक शानदार नतीजों की तरफ हम जा सकते हैं। क्योंकि दिमाग जब खुश होता है तो जो हमारी मांसपेशियां होती है, मस्तिष्क की मांसपेशियां होती हैं, वो भी एक अपने आप को हैप्पी फील कर रही होती हैं, और वो सही दिशा निर्देश देने में हमारी मदद करती है, यानी अच्छी आदतों को डेवलप करने में हेल्प करती है। अच्छा, कभी किसी ने अपने दिमाग को या मन को दुखी करके कभी कोई अच्छा सोच पाया है क्या? हम्म, नहीं ना, कोई नहीं सोच पाया, है ना। जब इंसान खुश होता है, खुश दिमाग से ज्यादा अच्छा सोच पाता है। तो
तो हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि उसी समय हम अच्छे विचार ला सकते हैं। और टाल मटोल से बचें और उसको रोकें, अपने आप को रोकें टाल मटोल करने से। एक बार सोचें कि टाल मटोल किससे कर रहा हूँ या क्यों कर रहा हूँ, क्या ये सही है। क्योंकि सब कुछ शक्ति हमारे अंदर है, अच्छा सोचने की भी और बुरा सोचने की भी, टाल मटोल करने की भी, अपने समय को सही दिशा में लेकर के जाने की, अपने आप को सही दिशा में लेकर के जाने की भी सारी शक्ति हमारे अंदर। एक बार अपने आप से आत्ममंथन करें कि मैं किससे धोखा कर रहा हूँ, किसके लिए टाल मटोल कर रहा हूँ, है ना। लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा, जब कहीं हम टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं वहां के लिए हम टाल मटोल नहीं करते, एकदम रेडी रहते हैं, चलिएगा चलते हैं ना, इस तरीके से रेडी रहते हैं। लेकिन जहाँ कुछ हम अच्छा सीखने के लिए, अच्छा जानने के लिए, जीवन को और बेहतर से बेहतर करने के लिए जब हम बात करते हैं तो वहाँ टाल मटोल होने लगती है। तो यही है कि अपने आप से एक बार यही सोचें, सुने अपने आप को अंदर से कि यस, मैं टाल मटोल किसके लिए कर रहा हूँ। क्योंकि टाल मटोल ही सफलता का दुश्मन है। टाल मटोल ही सफलता में ब्रेकर का काम करती है, रुकावट है ना। तो अच्छी आदतों को जीवन का हिस्सा बनाएं हमेशा, और बुरी आदतों को अपने आप से दूर रखें, क्योंकि अच्छी आदतों से अच्छे रास्ते खुलते हैं, बुरी आदतों से हम असफलता की तरफ जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कहीं बहुत सारे स्लोगन्स ऐसे लिखे रहते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, है ना, उस पे लिखा रहता है कि इससे मतलब शरीर खराब हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। रोड पे चलते हैं, लिखा रहता है कृपया धीरे चलें, है ना, यहाँ डिवाइडर है या यहाँ स्कूल है, बच्चे रोड पार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ उन स्लोगन्स को, मतलब जो पोस्टर्स वगैरह वहाँ लगे रहते हैं, उन पे हम ध्यान नहीं देते। हम अपनी आदतों के दास हैं, तो हम वही करते हैं जो हमारी आदतें हैं, है ना। तो उन चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए हमेशा, और बुरी आदतों से छुटकारे की तरफ रहना चाहिए हमेशा। कहीं ना कहीं लर्निंग एटीट्यूड के साथ हमें रहना चाहिए। व्यवहार में बदलाव का एक जरूरी मतलब बहुत जरूरी है। अगर व्यवहार अ, नहीं बदला, क्योंकि व्यवहार हर एक स्थिति में बदलता है। जब बच्चा पैदा होता है उसका व्यवहार कुछ और होता है, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तब उसका व्यवहार कुछ होता है, स्कूल जाना शुरू करता है तब उसका व्यवहार कुछ होता है, जब वो पढ़ना शुरू करता है, बाहर कहीं रहना शुरू कर देता है, उसका व्यवहार कुछ हो जाता है, जब उसकी शादी हो जाती है तब उसका व्यवहार कुछ और होता है, जब उसके बच्चे हो जाते हैं तब उसका व्यवहार कुछ और हो जाता है, और जब वो एक मतलब आगे उसकी एज जाती है तो उसका व्यवहार कुछ और होना चाहिए, है ना। और जब ओल्ड एज में आता है तब उसका व्यवहार कुछ और होता है कि नहीं होता। तो इसीलिए व्यवहार में बदलाव बहुत जरूरी है। अगर हम स्थिति को देखकर, परिस्थिति को देखकर बदलाव नहीं कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। सपोज दैट कहीं ऐसी कंडोलेंस हो जाए और वहां जाकर के हम हंसने लगे, हम बोले भाई हंसना तो दिमाग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना, वहां जाकर के हम हंसना शुरू करें तो क्या वो अच्छा रहेगा? नहीं ना, गलत रहेगा ना। और कहीं किसी के यहाँ मतलब खुशी है कुछ ऐसा, मतलब और वहां सब ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, वहां हंस लग रहा है, तो हम वहां जाकर के रोने लगे तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? नहीं ना। तो ऐसे ही व्यवहार का स्थिति और परिस्थिति के अनुसार बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमें अपनी आदतों को इसमें चेंज लाना चाहिए। जो काम अच्छा लगे उसको बार बार करना चाहिए, है ना। प्रोग्राम में आना अच्छा लगता है, बार बार करो। मीटिंग ट्रेनिंग्स में जाना अच्छा लगता है, बार बार जाओ। सफलता के यही रास्ते हैं। जो काम हमें अच्छा लगे उसको बार बार कीजिएगा, लगातार कंसिस्टेंसी उसको करते रहिएगा, है ना। जैसे स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बोले इसको 21 बार पढ़ो, रटो इसको, याद हो जाएगा। बोलते हैं किस लिए? निरंतरता। जब बार बार उसका रिपीटिशन करता है, उसको आदत में लाता है तो उसको याद हो जाता है। मोस्टली हम बहुत सारी चीजें हम दूसरों को बोलते हैं लेकिन खुद उसको अप्लाई अपने ऊपर नहीं कर पाते। और ये आदतों का ही एक मतलब इतना बड़ा खजाना है सफलता का। अगर उसको चेंज कर लिया तो सफलता तो कदम चूमती है कि नहीं। और जो काम आपको सेटिस्फेक्शन दे, या जहाँ जिस काम को करके संतुष्टि मिलती है, उस काम को भी बार बार लगातार करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम इस प्रोग्राम के बारे में बात करें, या जैसे बहुत सारे बच्चे कहाँ जाते हैं, उनको नानी के घर जाना ज्यादा पसंद होता है ना। तो वो वहाँ लगातार जाते रहते हैं क्योंकि उनको वहाँ जा करके सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन वो रेगुलर वहाँ नहीं जाते, जब उनका एक एज मतलब उस पड़ाव को पार कर जाते हैं तो फिर वो भी कहते हैं उनका व्यवहार में, उनकी आदतों में बदलाव आने लगता है, फिर वो माने जाते हैं। फिर उधर से क्या हमें सुनने को मिलता है, पहले तो बहुत आता था अब नहीं आता।
लेकिन समय बदल रहा है, उसके साथ साथ व्यवहार भी बदल रहा है, और हम आदतों को भी अपनी बदल रहे हैं। एज इट इज, जो जिस काम से हमें सेटिस्फेक्शन मिले, अच्छा लगे करने में, उसको कीजिएगा। हर रोज अच्छी आदतों से जुड़े रहें, हर रोज कुछ अच्छा करें अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा सोचें, टू डू लिस्ट बना करके काम करें कि मुझे आज क्या करना है और किन किन कामों को आज कंप्लीट करना है। जो ऐसे करते हैं उनके काम कंप्लीट हो जाते हैं, वरना बहुत सारे काम रोजाना अधूरे रह जाते हैं और हम सही समय पे सही काम नहीं कर पाते, क्योंकि सफल लोगों ने कोई बड़ा काम नहीं किया अपने जीवन में। सफल लोगों ने सही काम सही समय पे किया है, सफल लोगों ने सही काम को बाद में किया है ना। जैसे हम बोलते हैं कि भाई क्लब में आओ, तो बोले देखूंगा टाइम मिलेगा तो आऊंगा, है ना। और बोले भाई बुक्स रीडिंग किया करो, बोले वो पढ़ूंगा जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं पढ़ता हूँ। बोले सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में आया करो, बोले हाँ देखूंगा, अगर टाइम मिला तो आऊंगा, ज्वाइन करूंगा, है ना। मीटिंग ट्रेनिंग्स में आया करो, हाँ देखूंगा, अगर टाइम मिला तो आऊंगा, वैसे उस दिन मुझे बहुत काम है। कहने का मतलब यही है कि हम सही काम, जो जरूरी काम है, उनको सही समय पे नहीं करते, सही काम को हम खाली समय में करने के लिए बोलते हैं। है कि नहीं ऐसा? यस। तो ऐसे लोगों को देखें जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। आपके जीवन में हर कोई एक एक इंसान जरूर ऐसा होगा जो आपको कामयाब देखना चाहता है, ऊंचाई के शिखर पे देखना चाहता है। मोस्टली आज के जीवन में ऐसा है नहीं, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। अगर आपको कोई लगता है यस ये मेरे लिए कर रहा है और मुझे पुश कर रहा है ना, उसको सेलेक्ट कीजिएगा। और उसकी बात को हमेशा मानना चाहिए कि आम जिंदगी में इस तरह से लोग किसी को कामयाब देखना चाहते हैं क्या? जैसे मान लो पड़ोसी का बच्चा कामयाब हो जाए, सबसे पहले दिक्कत किसे होगी? पड़ोसी को ही होनी है कि नहीं? लेकिन ऐसा भी नहीं है, कोई ना कोई आपके जीवन में जाने अनजाने में उसको खोजिएगा कि कौन आपको कामयाब देखना चाहता है। क्योंकि एक दिन और एक स्टोरी में सुन रहे थे कि एक इंसान ऐसा सेलेक्ट कीजिएगा अपने जीवन में जो आपको पुश करता हो पीछे से, पुश करने वाला है, यानी कि चल आगे चल मैं तेरे साथ हूँ, आगे चल मैं तेरे साथ। तो अपने जीवन में हमेशा पुश करने वाले उस इंसान को सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वही इंसान आपको कामयाब देखना चाहता है और हम उसको समझ नहीं पाते वास्तव में ये मुझे क्यों कह रहा है। बोले यार इसने तो बड़ा बोले इसने तो बहुत ज्यादा दिमाग खा लिया, ये हर टाइम चलो चलो चलो, मतलब हर टाइम पुश करता रहता है ना। और इस तरह से कामयाब इंसान देखना चाहता है, उसको सेलेक्ट करें। अगर रुचि नहीं है किसी काम में, है ना, अगर रुचि नहीं है किसी काम में और उसके कामयाब उसी में ही आप कामयाब होना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा, लेकिन उस क्षेत्र में हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो क्या कामयाबी मिल सकती है? नहीं मिल सकती, है ना। और उसके अंदर एबिलिटी है और वो उन कामों को नहीं करता है, तो मिल सकती है क्या? तब भी नहीं मिल सकती, है ना। तो इंटरेस्ट होना और कामयाब होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंटरेस्ट है, काम नहीं करते हैं, तब भी नहीं मिलने वाली। कामयाब होने की हमारे अंदर एबिलिटी है, लेकिन उस तरह से हम काम नहीं कर रहे हैं, उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, तब भी वो नहीं हो सकता। तो रुचि के साथ साथ काम करें, अगर हमारे पास रुचि है तो उसी तरह से काम भी करना चाहिए, है ना। तो ऐसे खराब आदत हमेशा असफलता की तरफ लेकर के जाती हैं, और इन चीजों को हमेशा दूर रखना चाहिए, क्योंकि इंसान आदतों का दास है, और इन आदतें ही इंसान को बनाती हैं। और किसी भी काम को कंसिस्टेंसी 21 दिन करना शुरू कीजिएगा, और 21 दिन बाद उन आदतों को बदलने का एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है, और 21 दिन के बाद हम रियल में उन आदतों की वजह से बनना शुरू हो जाते हैं। एक दिन में नहीं, लगातार करने से सब काम हो जाते हैं। और जैसे अभी कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे थे कि आदतों को बदलने में क्या क्या ऐसे मतलब पॉइंट्स हैं, जैसे स्पष्ट है ना। अपने लक्ष्य को हमेशा स्पष्ट कीजिएगा कि वास्तव में आप क्यों बदलना चाहते हैं, आप जीवन से चाहते क्यों हैं। आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं, या जो भी आप काम करना चाहते हैं उसका स्पष्ट होना चाहिए। जैसे आईना हमें सच दिखाता है, तो वैसे ही अपने भविष्य को लेकर के हमेशा स्पष्टता होनी चाहिए, वास्तव में इस काम को हम करना क्यों चाहते हैं। और हमेशा अपना जो लक्ष्य है उसको आकर्षक बनाइएगा, अट्रैक्टिव बनाइएगा। जैसे क्या, हम अपना विजन बोर्ड बनाते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि विजन बोर्ड बनाइएगा, उसको अट्रैक्टिव सुंदर बनाइएगा ताकि उसको देखने का मन करे। क्योंकि जो अट्रैक्टिव होता है, जो सुंदर होता है, चाहे इंसान हो चाहे कोई वस्तु हो, उसको हर कोई देखना पसंद करता है कि नहीं। तो वैसे ही अपना विजन बोर्ड है जो अपने लक्ष्य का जो भी जीवन में हम चाहते हैं उसको हमेशा सुंदर और आकर्षक बनाए।
ताकि उसको बार बार देखने का मन करे और हमारा माइंड उधर कनेक्ट रहे, यस ये मुझे करना है ना। और उसको आसान बनाए, कीप इजी। जितना आसान होगा उतना इजीली हम उसको कर पाएंगे। मान लीजिए कोई बड़ा काम है, सपोज दैट कोई बड़ी सफलता प्राप्त करनी है, अगर उसको हम उस लास्ट पॉइंट को ही सोचते रहें तो मिल जाएगा क्या? नहीं ना। तो आसान कैसे बना सकते हैं उसको? आसान बना सकते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कीजिएगा। जैसे स्कूल में कुछ प्रोजेक्ट वर्क वगैरह हमारे टीचर्स वगैरह बच्चों को देते हैं, तो क्या करते हैं वो एक बच्चों की टोली बनाते हैं, यानी ग्रुप बनाते हैं कि इस पूरे ग्रुप को ये प्रोजेक्ट तैयार करना है। अगर एक बच्चे को प्रोजेक्ट दिया जाए तो वो कंप्लीट हो सकता है? इतना अच्छा नहीं हो सकता, टाइम ज्यादा लग सकता है। उसमें संभावनाएं होने ना होने की दोनों है कि नहीं? तो टोली और ग्रुप्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो काम इजीली हो पाए। और सेटिस्फेक्शन, हमेशा उस काम से संतुष्टि होनी चाहिए। यस मैं जो काम कर रहा हूँ ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे जीवन को बदलने के लिए या समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन करने के लिए कुछ अच्छा है। और बोलते भी हैं कि जो काम करने में आपको संतुष्टि है, जो काम आपको अच्छा लगता है उस काम को बार बार करें। और जो आपको पसंद आ रहा है उस पर छोटे छोटे स्टेप करना शुरू कीजिएगा, एक दिन वो चेंज हो जाएगा। और अपना हमेशा समय सुनिश्चित करें कि कौन सा काम मुझे किस टाइम करना है। सपोर्ट दैट, ये सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम का इस टाइम हम वॉशरूम में होंगे तो क्या होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो हमें इससे पहले ही उन चीजों से फ्री होना पड़ेगा कि मुझे 5:30 बजे सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में अटेंड करना है, तो हो पाएगा। तो अपना टाइम टेबल डिसाइड करें अपने लक्ष्य को लेकर के, और एक जगह डिसाइड करें। सपोज दैट जैसे मैं यहीं बैठता हूँ, आपने मुझे देखा होगा, चाहे क्लब चल रहा हो चाहे प्रोग्राम चल रहा हो, मुझे यहीं बैठना पसंद है। यहीं मुझे बैठ करके फीलिंग आती है, यहीं बैठ करके मुझे अच्छा लगता है, यहीं बैठ के मैं मुझे लगता है कि मैं यहाँ कंफर्ट हूँ और डिस्टरबेंस मुझे नहीं है। तो ऐसी जगह अपनी सेलेक्ट कीजिएगा। ये नहीं कि कहीं भी जहाँ बैठे हैं, घर में चूल्हे पे बैठे हैं चूल्हे पे सुनने लग गए, घर में रसोई में खड़े हैं वहां सुनने लग गए, है ना, टॉयलेट में नहीं, टॉयलेट में तो नहीं, है ना, मतलब कहीं भी जहां भी मन करता है मोबाइल चलाया और वहां सुनना शुरू कर दिया। तो मतलब आप किस चीज को कहाँ डिसाइड करते हैं? सपोर्ट दैट जो पूजा का स्थान है, अगर पूजा के सामने ही उसको खड़ा होकर के हम आराधना करेंगे तो वहीं अच्छा लगेगा, है कि नहीं? या मंदिर को कहीं भी उठा के घर में कहीं भी आंगन में रख लो, वहीं करना शुरू कर देते हैं क्या? नहीं ना। हर एक चीज का स्थान होता है, हर एक चीज का समय होता है। तो समय और स्थान सुनिश्चित करें, कामयाबी आपके साथ होगी और आदतें आपकी बदलना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इंसान आदतों से मिलकर ही बना है, हर इंसान आदतों का दास है। और आदतें बदलेंगे जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, और आदतें नहीं बदलेंगे तो शायद, सॉरी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।